मकर राशि, यौन रोग सभी मरोंगे, ये उपाय करें। मकर राशि जात को वीडियो का विषय ये है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो यौन रोग होते हैं, सेक्सुअल डिजीजेस होती है, मकर राशि के जीवन को कैसे प्रभावित करती है, मकर राशि में कौन कौन से यौन रोग होते हैं, साथ में जो हैं मकर राशि जात को हम आपको इसमें उपाय भी बताएंगे कि अगर आपके कोई यौन रोग हो गया है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के एंगल से हम इस विषय का एनालिसिस करते हैं। ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टिकोण से हम यौन रोगों को देखने का प्रयास करेंगे। हम आपको ये कहना चाहते हैं आप सभी को, मान लीजिए किसी के कोई सेक्स डिजीज़ हैं, सेक्सुअल डिजीज़ है, यौन रोग हैं, आप डॉक्टर से तुरंत इलाज करवाइए। मेडिकल ट्रीटमेंट पहले आवश्यकता होती है। हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप ज्योतिष शास्त्र के उपाय भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको ज़्यादा फायदा होता है और ये बीमारी जल्दी ठीक भी हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। बताते हैं मकर राशि जात को कौन से यौन रोग होते हैं आप लोगों में, किस उम्र में होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या बचाव करना है। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए, मकर राशि जातकों की दो तरह के यौन रोग होते हैं जी। एक होता है एक्सक्लूसिव सेक्स डिजीजेस कहते हैं, और दूसरा होता है इंक्लूसिव सेक्स डिजीजेस। पहला तो वो होता है जो एक्सक्लूसिव सेक्स डिजीजेस होता है, यानी कि शरीर में कोई हार्मोनल चेंज होता है, हार्मोन में परिवर्तन होता है और उसके कोई यौन रोग हो जाता है। उसके शरीर से ही ये हो जाता है, यानी हार्मोन चेंज होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, और इस तरह से वो रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, यौन बीमारी, रति रोग। दूसरा होता है इंक्लूसिव सेक्स डिजीजेस। ये वो होती हैं जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और जब शारीरिक संबंध बनाते हैं उस समय जो बीमारी होती है वो उसे इंक्लूसिव सेक्स डिजीजेस कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति साथ में जुड़ता है जी। अब मकर राशि जात को आपकी बात करते हैं, जैसे आप मकर राशि के हैं तो इन दोनों में से कौन सी बीमारियां आपकी ज़्यादा होती हैं। तो आपके जो पहले तरह की जो बीमारी है इंक्लूसिव सेक्स डिजीजेस, ये ज़्यादा होती है, यानी आपके शरीर से ही ये बनती हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, बाहर का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये आप में ज़्यादा होती हैं। और दूसरी जो बीमारी होती है इंक्लूसिव सेक्स डिजीजेस, वे मकर राशि जातकों में कम पाई जाती है। अब इसका एक खास कारण है ज्योतिष शास्त्र कारण। ज्योतिष शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि मकर राशि के लोग 12 राशियों में से सबसे वफादार राशि के लोग होते हैं। आमतौर पर मकर राशि के लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं रखते हैं, पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन में विश्वास नहीं करते मकर राशि के लोग। आमतौर पर मकर राशि का ये सोचना होता है कि बस जो जीवन साथी है बस काफ़ी है, पर्याप्त है, इससे ज़्यादा ये भटकते नहीं हैं। इसलिए ये दूसरी बीमारी मकर राशि के जातकों में कम होती है। अब ये दूसरी जो सेक्स डिजीजेज हैं ये आप लोगों में नहीं होती, क्योंकि आप मर्यादित होते हैं, अपने आप पर कंट्रोल रखना अच्छी तरह से जानते हैं और साथ में एक जिम्मेदारी का जीवन आप जीते हैं। चलो, ये दोनों का अंतर हमने समझा दिया, दो तरह के होते हैं, और ये भी बता देते कि आप लोगों में ये दूसरा बाहर के संबंध वाला रोग नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। किसी के हो जाए अपवाद में वो बात अलग है, लेकिन इंटरनल हार्मोनल चेंजेस के रोग आप लोगों में हो जाते हैं। अब ये इंटरनल हार्मोनल चेंजेस कई तरह से होते हैं, पुरुषों भी होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं। महिलाओं के जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ओवरी में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा पुरुषों में भी जो हैं इस कुछ एक ऐसे डिजीजेस हो जाती हैं जी। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब हम आपको ये बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी का एंगल सेक्स डिजीज में कैसे बनता है। तो मकर राशि के जात को ध्यान रखना, 4 ऐसे कारण होते हैं। अब जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान से समझना। 4 ऐसे कारण होते हैं जिनसे यौन रोग होने की संभावना ज़्यादा बनती है। पहला कारण होता है पंचम भाव। पांचवें भाव में जब कोई खराब ग्रह होता है, खराब युति होती है, यानी पांचों भाव जो खराब होता है जन्म कुंडली में, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के यौन रोग
पाई जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। पहला तो ये समझिए। और ये पांचवें भाव का यौन रोग जो होता है वो लव अफेयर्स का ज़्यादा होता है। ये युवाओं में ज़्यादा होता है, जो प्रेम करते हैं वहाँ कुछ गलतियाँ करते हैं और फिर उनको कोई सेक्स डिजीज हो जाती है। तो ये पंचम भाव की खराबी होती है जन्म कुंडली में। दूसरा होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव, ये सप्तम भाव होता है, उसमें भी जब कोई खराबी आती है, खराब ग्रह बैठ जाता है, खराब युति बन जाती है, और वो सप्तम भाव जब जन्म कुंडली में खराब हो जाता है, ऐसे लोगों में भी यौन रोग की संभावना ज़्यादा रहती है। और ये संभावना रहती है वैवाहिक संबंधों में। वैवाहिक संबंधों में कुछ दिक्कत आती है और इस स्थिति में कुछ लोग जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी एंगेज हो जाते हैं और अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ में कोई बीमारी भी ले आते हैं। ये तब होता है जब सप्तम भाव में खराबी होती है जन्म कुंडली में। जी, ये हो गया। तीसरा जो भाव होता है अष्टम भाव, आठवां भाव। आठवां भाव भी जब खराब होता है तो अष्टम भाव में क्या होता है, ये बीमारी आकस्मिक रूप से होती है। जैसे कहीं चोट लग जाती है, ऊंचाई से गिर जाते हैं, जनन अंगों को चोट लग जाती है, जिससे कोई बीमारी हो जाती है शरीर में। तो सेक्सुअल ऑर्गेन्स को जब आपके कोई हर्ट होता है, कोई चोट लग जाती है, तब ये बीमारी होती है। ये आठवें भाव से संबंधित होती है। जी, और अक्सर ये बीमारी उन लोगों को होती है जो बाहर का काम करते हैं, उतरने चढ़ने का काम करते हैं, मजदूर जो घर बनाते हैं, या किसी के भी दुर्घटना हो जाती है, तब जाकर इस तरह की बीमारी के चांसेस बनते हैं। नपुंसकता भी आ जाती है, इम्पोर्टेंसी भी आ जाती है, जो बाद में संतान प्राप्त करने के काबिल नहीं रहते हैं। ये तीन कारण तो भाव से संबंधित है। चौथा कारण होता है शुक्र देव। जी, शुक्र ग्रह। जन्म कुंडली में जब शुक्र ग्रह खराब होता है तब यौन रोग की संभावना ज़्यादा बनती है। और मकर राशि जात को शुक्र ग्रह का आपसे सीधा संपर्क है, सीधा संबंध होता है उनका शुक्रदेव का। इसका कारण है कि शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह होते हैं, इसलिए आप लोगों को जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। शुक्र की अगर कोई अच्छी पोजीशन है तब भी मकर की जिंदगी में खुशियाँ ला देता है, और शुक्र की खराब पोजीशन है तो भी मकर के कोई न कोई दुख दे देता है और यौन रोग का भी एक कारक बन जाता है। शुक्र खराब होने पर ये बीमारी किनको होती है? शुक्र खराब होने पर किसी भी आयु के मकर राशि के जातक को यौन रोग की बीमारी हो जाती है। जी, ये चार कारण हमने स्पष्ट रूप से बता दिए कि एस्ट्रोलॉजी का ये एंगल बनता है। अब सवाल ये कि क्या उपाय करें, क्या समाधान करें। जी, देखिए कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय समाज की बातें यौन रोगों के बारे में चर्चा होती नहीं है। कई बार ये इनके इलाज भी तब करवाते हैं जब ये समस्या बहुत ही गहरा जाती है, बहुत ही गहरा जाती है, उसके बाद ही कोई डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं लोग। एक तो थोड़ा इसमें ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई भी अगर ऐसी आपको कोई यौन रोग की कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से, चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, चिकित्सक से, डॉक्टर से। जी, ये जरूरी है, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिए, एस्ट्रोलॉजी की एक सीमा है। स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में एस्ट्रोलॉजी लिमिटेड है। अगर कोई पंडित ये दावा करता है कि ऐसे पूजा पाठ करने से बीमारी ठीक हो जाएगी, पूरी तरह से कट जाएगी और डॉक्टर के इलाज की ज़रूरत नहीं, तो वो झूठ होता है, उसका पूरी तरह से झूठ होता है। हमेशा ध्यान रखिए, हेल्थ के मामले में एस्ट्रोलॉजी सिर्फ सप्लीमेंट्री इफेक्ट्स देती हैं, सपोर्ट करती है। मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी बीमारी हो आप लोगों को डॉक्टर से ज़रूर इलाज करवाना चाहिए। कहीं तंत्र मंत्र जादू टोने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, सीधा डॉक्टर से इलाज करवाइए। तो अगर पहला तो आपको ये उपाय करना है कि अगर आपके कोई ऐसी समस्या है, डॉक्टर से इलाज करवाइए, खुलकर आप बोलिए और अपनी समस्या बताइए, तो आपका जो है डॉक्टरी ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर आपको ये लगता है कि डॉक्टरी ट्रीटमेंट से, डॉक्टर के इलाज से आपका ठीक इलाज हो गया, यानी बीमारी ठीक हो गई, तो आपको एस्ट्रोलॉजी को उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर का इलाज भी ले रहे हैं लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है, परेशान कर रही हैं, आप एस्ट्रोलॉजी का उपाय साथ साथ में शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट और एस्ट्रोलॉजी का रेमेडीज़ में इंटरेक्शंस नहीं होता है, इनमें रिएक्शन नहीं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये क्रॉस नहीं होते हैं। मतलब ये कि दोनों साथ साथ किए जा सकते हैं। आप डॉक्टर का इलाज भी ले सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी के उपाय भी आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के उपाय के लिए ये उपाय होता है, आपको शुक्र को मजबूत करना होता है। जी,
शुक्र की खराबी को दूर करना होता है, और शुक्र की खराबी को दूर करने के लिए सबसे पहला ध्यान रखना है, आपको शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तुएं, वाइट आर्टिकल्स, दूध, चीनी, चावल, ये शुक्रवार के दिन, जुमा के दिन करते हैं। और ये उपाय सभी मज़हब के कर सकते हैं, हिंदू लोग भी कर सकते हैं और मुस्लिम लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि जुमा की खैरात आप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसा उपाय है जो नॉन रिलीजन बेस पर हमने बताया है, सभी लोग आप कर सकते हैं। दान का उपाय शुक्रवार के दिन हर मजहब में, हर धर्म में ये अलाउ होता है दान करना जी। तो इस तरह से ये उपाय होता है, शुक्र आपका मजबूत होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, महिलाओं का आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपका ये सोच बन जाता है कि महिलाओं का आप आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, तो जीवन में है यौन रोगों की कम से कम संभावना बनती है, सेक्सुअल डिजीज की। क्योंकि जो व्यक्ति महिलाओं का जितना रेस्पेक्ट करता है, शुक्र उसका उतना ही मजबूत हो जाता है, और शुक्र मजबूत है तो इस तरह की बीमारियां आपके लगती भी नहीं हैं। तो ये दोनों उपाय हैं, एस्ट्रोलॉजी के एंगल से हमने आप लोगों को बता दिए। ये उपाय आप कीजिए, आपके ऐसा कोई भी यौन रोग है वो आपके ठीक हो जाएगा और बाद में उसकी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। शुक्रिया आपका। ये वीडियो जो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, आप लोगों को जानकारी देने के लिए, क्योंकि जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं, हमारे पास इस तरह के मामले आते रहते हैं, महिला हो या पुरुष की, हमें ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई। तो हमने सोचा कि ये सेक्सुअल डिजीज़ भी मकर राशि में होती हैं, तो इसका भी जो है एक वीडियो बना दिया जाए, इसलिए हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। जी हाँ, आप कमेंट करके ये बताइए वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आप अपनी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कौन सी बीमारी के बारे में वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। रिसर्च टीम के पास आपके सारे कमेंट्स हम भेजते हैं और फिर वहाँ से रिपोर्ट तैयार होते हैं, हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो भी जो है रिसर्च टीम की रिपोर्ट के आधार पर हमने तैयार किया है, तो थैंक्स टू रिसर्च टीम। अवश्य लिखिए कमेंट बॉक्स में, रिसर्च टीम का हौसला बढ़ेगा। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।